देश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम मची है। हम आपको हिमाचल के 5 शक्तिपीठों के बारे में बताएंगे। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और आज इसी के इतिहास के बारे में, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्यों ये मंदिर खास है, इसको लेकर आपको खास पेशकश दिखाते हैं। ना घी, ना तेल, ना बाती, सदियों से कैसे धधक रही है ये ज्वाला। ना आग, ना धुआं, ना ताप, फिर कैसे हजारों सालों से चला आ रहा है ये चमत्कार। ये श्रद्धा है या फिर चमत्कार, या कोई अनोखा रहस्य। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। सवाल कई, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया इसके पीछे का रहस्य। हिमाचल के कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरोट भी कहा जाता है। ये मंदिर माता के बाकी मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश कर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर में प्रवेश कर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि अखंड ज्योति है। ये ज्योति बिन घी, बिन तेल, बिन बाती के जल रही है। वो भी आज या कल से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से। जो भी इस मंदिर में आता है बस ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर माँ की एक ऐसी महिमा है कि निरंतर ये ज्योति जलती जा रही है। भोग भी लगाया जाता है तो प्रसाद जलता नहीं है, बस ज्योति जलती रहती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये माँ का मुख है, इसलिए स्थान का नाम ज्वालामुखी पड़ा। 9 ज्योत में माँ का हर रूप देखा जाता है। उनके हर रूप की पूजा की जाती है और दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। कोई सदियों से जलती ज्वाला को चमत्कार कर नमन करता है, कोई रहस्य समझकर तलाशने की कोशिश करता है। हम आपको बताएंगे इस रहस्य को सुलझाने की किस किस ने कोशिश की थी। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो इस भूगर्भ से निकलती ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इस ज्वाला के निकलने का कारण है क्या। आस्था को कल्पना का नाम नहीं दिया जा सकता, आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता, आस्था को प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन ज्योतियों को देख मन में कई सवाल उठते हैं कि कैसे ये ज्योतियां जल रही है, कैसे ये चमत्कार हो रहा है। सवाल इस कहानी की विश्वसनीयता का नहीं, सवाल उन सबूतों का है जो इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है कि अकबर ने चमत्कार की कहानी को मजाक समझा। फिर क्या था, अकबर ने इस ज्योत को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा था। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया, फिर अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। और इसके बाद देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छतर कबूल नहीं किया और वो छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में की जड़ तक आज तक नहीं पहुंच पाए।
और ये सब बातें सिद्ध करती है कि यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन भी होता। ज्वाला जी की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि न केवल ये ज्योत दशकों से जली आ रही है बल्कि दशकों की खुदाई के बाद भी मध्यम नहीं पड़ी है। कई लोग आए और गए लेकिन आज तक इस चमत्कार का रहस्य नहीं जान पाए। खैर, रहस्य को चुनौती देनी भी क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और माँ के इस पावन मंदिर में श्रद्धालुओं को शांति का आभास होता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट।